जी बिल्कुल। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से खबरें बाज़ गश्त हैं और बाज़ ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब जो है वो सूरत हाल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। तो इस सूरत हाल के हवाले से हमारी इंडस्ट्री जो है उसने किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर-रहमान सैगल मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे मुख्तसर से बताइएगा कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन होता है तो ये आपके लिए कितना फ़ायदा नुकसानदेह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त पूरी दुनिया में ना एक जंगी सूरत हाल है और ये बड़ा एक एक्सेप्शनल केस है। तो उसमें जो दोनों स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट भी है, आपकी बिज़नेस कम्युनिटी भी है, तो हम भी चाहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। जो ये एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उसको हमने ज़ाहिर है जो भी मेजर जो वर्केबल चीज़ें हैं उस पर हमें अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को कन्विंस करना है। लेकिन समहाउ कोई भी जब आप पॉलिसी बनाएं, कोई भी आप कोई डिसिप्लिन इस किस्म का अगर आपने कोई लेना है, कोई मेजर्स ऐसे लेने हैं इस सूरत हाल में, तो मेरे ख्याल में आपने स्टेक होल्डर को, बिज़नेस कम्युनिटी को अगर आप ऑन बोर्ड लें तो उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो जाएगी, डूएबल चीज़ें हो जाएंगी। कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हैं जिसके देखें मैंने ये देखा है कि हमारे पास स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अक्सर हम देखते हैं, आप कभी गुजरे ना तो हमारी बसेस खाली जा रही होती हैं। तो क्यों ना हम एक अवेयरनेस लोगों में पैदा करें कि आप अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ। लॉकडाउन के हवाले से जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर इसमें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ा मुतासिर होगा। कहा यह जा रहा है कि हाईवेज़, मोटरवेज़ जो है उनकी बंदिश के हवाले से है। ये चीज़ कितनी मुतासिर होगी? देखें सारी ट्रेड, एक तो देखें ट्रांसपोर्ट के साथ जो मुंसलिक है ना, वो पूरी ट्रेड आपकी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड उसके साथ मुंसलिक है। आप जब लॉकडाउन करेंगे, आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्डर हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, उनको तो हम नहीं, अब आपने कोई उनको साथ कोई कमिटमेंट कर रखी है, शिपिंग कंपनियों का अपना कोई गिवन स्केड्यूल है, तो उन्होंने तो चेंज नहीं करी ना। वो वैसल आपका गुड्स लिए बगैर निकल जाएगा। आपका ये गिला है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लेती और अभी तक भी आपको उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। अभी लॉकडाउन लगता है तो फिर आप रेजिस्ट करेंगे, क्या करें? डेफिनेटली देखें, हम भी, गवर्नमेंट होती है, स्टेट इज़ लाइक मदर, और उसके पास पावर भी होती है, तो वो पावर अपनी इन्फोर्समेंट भी कर सकती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए, अगर वो स्टेक होल्डर को साथ उनकी मुशावरत के साथ बनेंगी, वो डूएबल होंगी। देखें, आप अगर कोई अपनी ट्रेड और इंडस्ट्री को रोकते हैं तो आपकी टैक्सेशन, क्योंकि ये इसके साथ कंपैटिबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है ना वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ प्रोपोर्शनल है। तो आप इस एक्टिविटीज़ को रोकेंगे, आपकी टैक्सेशन रुकेगी। दूसरा, एक बात मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, गवर्नमेंट जो है ना स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देती है। इस पे तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, कारोबार बंद होने जा रहा है। डेफिनेटली जाहिर है ये वो भी एक कारोबार, एक एजुकेशन जो एक सिस्टम है उसके साथ भी कई कारोबार भी लिंक जाएँ, और उसके साथ टीचर्स हैं, स्टूडेंट का डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, उसके साथ पंक्चुअलिटी इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कारोबार, कोई भी ऐसा कोई इकदाम करने से पहले गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर से, बिज़नेस कम्युनिटी से, ट्रेड से, इंडस्ट्री से मुशावरत करेगी, वो पॉलिसी डूएबल होगी। मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, उससे भी जो कीमतें बढ़ी। अभी ये अगर लॉकडाउन लगता है, स्मार्ट लॉकडाउन, डेफिनेटली ये वसाइल नहीं है इसलिए लग रहा है। जो मईशत है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर लाहौर की, वो कितनी मुतासिर होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में जंगी सूरत हाल है और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमारी कंट्रोल से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हैं समहाउ, और हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो मुतासिर हो भी रही है, क्योंकि हमारा ऑयल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो ऑयल बेस्ड है। इसकी वजह से हमारा ऑलरेडी रीजन में भी और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में ज़्यादा है, और हमारा जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ती है तो प्रोडक्ट की जो इनपुट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसने ऊपर डालना होता है, तो उसका जो अल्टीमेट यानी एंड यूज़र कोई उसका यानी सारिफ पे उस पर डायरेक्टली असरअंदाज हो। शुक्रिया। फ़हीमुर-रहमान सैगल हमारे साथ मौजूद है, सदर LCCI। उनका कहना है कि इस तरह की जब भी कोई भी सूरत हाल बनती है तो गवर्नमेंट को
जो बिज़नेस सेक्टर्स हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन उनका गिला है कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल उनसे कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नेशनल इशू है और जो भी हुकूमत फ़ैसला करेगी बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी।